हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय की मानसिक परीक्षण के छठा भाग समझाएंगे और आशा करते हैं ये जो छठवां भाग है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हमारे द्वारा समझाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। ये छठा जो प्रश्न जो हमारा छठा पार्ट होता है, इसका जो हमारा डायरेक्शन है वो किस प्रकार का होता है, इसके नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, इसे किस प्रकार से हम हल करते हैं उसको हम समझेंगे और फिर इसके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। हम आपको हर रोज़ 10 प्रश्न हल कराते हैं और वो 10 प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं आपके लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए वो आप जानते हैं। यदि हमारे साथ आप हर रोज़ 10 प्रश्न हल करेंगे तो आशा करते हैं कि आप लोगों के ज्ञान में ज्ञानवर्धन होगा और आपके पेपर में कुछ ना कुछ आपका सहयोग करेगा और आपको प्रश्न हल करने का जो तार्किक है, जो तर्क है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में। तो आइए चलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न हल करने से पहले इसके नियम को पढ़ेंगे कि ये क्या पूछता है और किस प्रकार से पूछता है। ओरल में हम आपको समझाएं तो इसमें लिखा होता है कि इन दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन पार्ट ऑफ स्क्वायर is given this the left side and the other one the among the figure A, B, C and D. On the right side find the figure are the on the right hand side that complete this square. ये जो हमारा कटा हुआ भाग है वो इनमें से कौन सा इसमें मिला देंगे और इस आकृति को पूरा कर देगा। ये वर्ग है वो बना देगा। तो उस आकृति को छांट के हमें अपनी वो हमारे उत्तर पुस्तिका में सही वाले निशान पे पूर्ण वृत्त काला करना है। तो आज का पहला प्रश्न और 51वां प्रश्न, इसमें तो कौन सी आकृति इस वर्ग को पूरा करेगी तो वो हम समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये वाला भाग सीधा है और इसका भाग ये वाला उभरा है, इसके बाद ये इधर है और यूँ है। तो कौन सी इसमें से कौन सा बिल्कुल फिट बैठेगा? देखो, जो इसमें फिट बैठेगा वही ऑप्शन हमें लिखना है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा कौन सा। देखो, यहाँ से ये वाली लाइन है और फिर ये इधर गई हुई है ये वाली लाइन। तो यहाँ पे अगर हम इसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। जब इसे यहाँ पे रखेंगे, देखो यहाँ पे धसा हुआ है और यहाँ पर ये अंदर को गया है और जो धसा हुआ है वो बाहर होना चाहिए। तो कौन सा बाहर हो जाएगा? देखो भाई, यहाँ पे आप देखेंगे तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये धसी हुई है वो आकृति ज़्यादा, जबकि यहाँ पे थोड़ा धसा हुआ होना चाहिए। और ये आकृति भी नहीं होगी इसके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो आंसर इसका सी बिल्कुल राइट होगा और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ हम अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न समझेंगे और ये वर्ग कौन सी आकृति पूरा करेगी वो समझने का हम प्रयास करेंगे। देखो, यहाँ पे पहले ऊपर देखेंगे तो इस प्रकार से ये भाग कटा हुआ है। अब इसी प्रकार का हमारा कटा हुआ होना चाहिए। तो ये तो लगभग चारों में है। इसके बाद ये जो सीधी रेखा है तो सीधी होनी चाहिए। इसके बाद ये धसा हुआ है तो उभरा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे तो अब हमें समझना है कि कौन सी आकृति इसमें बिल्कुल फिट बैठ जाएगी जो इस आकृति को पूरा कर देगी। क्योंकि अब देखो, ये थोड़ा अंदर धसा है, थोड़ा ये छोटा है और ये वाला भाग बड़ा है। चलो, इसमें भी बड़ा है और इसमें भी बड़ा है, तो ये तो है नहीं। ये हो सकता है
तो इसमें से कौन सी हमारी आकृति बिल्कुल सही होगी उस पर हम महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और सही आकृति निकालने का प्रयास करेंगे। तो अब हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो आकृति हमारी बिल्कुल सही होगी इसमें जो आकृति हमारी सही होगी वो आकृति होगी, क्या ए आकृति हो सकती है? नहीं हो सकती है। बी आकृति हो सकती है, या सी आकृति हमारी हो सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे बी आकृति इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि ये वाला भाग बिल्कुल कटा हुआ है, तो ये भी आकृति हमारी नहीं होगी। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे तो हमें आकृति समझ में आएगी क्योंकि ये हिस्सा थोड़ा लंबा होना चाहिए और ये हिस्सा बहुत छोटा होना चाहिए। जबकि आप इसमें देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा बड़ा है, तो ए वाला भी ऑप्शन नहीं है और इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बाउंड में के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हमारा 53वां है, इसे समझेंगे और इसमें किसमें सही बैठेगा वो आकृति हमें लिखनी होगी। तो यहाँ पे समझेंगे हम, इसमें हमारा ये सी और डी तो है नहीं, सी और डी दोनों नहीं है। अब इनमें हम देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा होना चाहिए, लंबा है नहीं, और ये थोड़ा ये वाला हिस्सा है तो इसलिए नहीं है, और ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को 54वें नंबर को समझेंगे शानदार तरीके से और समझ के सही ऑप्शन को हम करेंगे। तो इसमें देखेंगे छोटा होना चाहिए और ये तो को अंदर ज़्यादा दसा हुआ, ये बहुत छोटा है इसलिए ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा बड़ा है और अंदर घुसा है, लेकिन आप देख रहे होंगे इसमें कौन सा सही होगा, तो ये हमें बताना है। और देखना ये और ये वाला सीधी बिल्कुल है, देखा थोड़ा, और ये थोड़ा सीधा होना चाहिए। जबकि आप देखेंगे इसे यहाँ पे मिलाइए, इसे इधर मिलाएंगे तो क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा। और यहाँ पर इसे मिलाएंगे, इसे, तो एक नज़र तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। आप देखो ध्यान से, इसका ये वाला हिस्सा रख सकता है, इसका ये वाला रख सकता है। पहले हम देखेंगे कि बी ऑप्शन में जो ये वाला हिस्सा है जो मोटा है तो इसलिए नहीं होगा, और ये इसलिए नहीं होगा सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो बिल्कुल फिट बैठेगा वो बैठेगा बी, सी या डी। क्योंकि इसे उठा के अगर यहाँ रखेंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला एक होना चाहिए इसमें, ये और यूँ यूँ, इसमें यूँ इसे रखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा लंबा है, क्योंकि ये वाला भाग थोड़ा अंदर है तो ये थोड़ा लंबा होना चाहिए, और ये लगभग हमें लगता है बराबर है। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है वो ऑप्शन सही है सी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा और ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ और अच्छी तरीके से
6 प्रश्नों को हल करेंगे। और आज के ये 6 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 प्रश्न हम हल कर चुके हैं। तो अब हम छठे प्रश्न वो 55वें नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे और कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा उसको हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा हमारा ए होगा या बी होगा या सी होगा। अब आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा ऐसा है, तो ये तो दोनों होंगे नहीं क्योंकि ये घुमाने पड़ेंगे तब हो पाएंगे, और ये भी नहीं होगा। इसके लिए बिल्कुल सटीक ऑप्शन हमारा ए होगा, और आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें रखना है। इसके लिए ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसके लिए भी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये थोड़ा पतला है इसलिए, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए ऊपर वाला, और इसमें ये पतला है इसलिए ये नहीं होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। इसके लिए ए ऑप्शन सही है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही है तो वो हमें बताना होगा। इसके लिए ये तो है नहीं। अब हम देखेंगे बी इसका भाग नहीं होगा क्योंकि इसमें ये कौन बनी हुई, कौन तो नहीं बनी होनी चाहिए। तो इसमें दोनों में अब हमें बताना है कौन सा सही है, क्योंकि इन दोनों में जो चोन का हिसाब है वो सही है, और आकृति थोड़ी ये वाला हिस्सा बड़ा लग रहा है, बड़ा। तो बिल्कुल सटीक ऑप्शन बी, सी और डी में मिलेगा। हमें थोड़ा ध्यान से सोच के बताना है, तब जाके हमारा सही आंसर मिल पाएगा। और सही आंसर अगर हमें मिल जाएगा, किसी किसी प्रश्न में सेम टू सेम हो जाते हैं और थोड़ा ढूंढना कठिन भी हो जाता है। और इसके लिए लगभग सेम टू सेम है। इसके लिए सी ऑप्शन सही होगा। शायद हमारे हिसाब से सी ऑप्शन ही सही होगा, डी ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि इसके ये वाले जो हिस्से हैं दोनों वो थोड़े सीधे हैं और ये वाले थोड़े लचे हुए में लग रहे हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। इसी आशा के साथ अगला जो हमारा है उसे हम हल करेंगे और शानदार तरीके से इसे ढूंढ लेंगे। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा वो हमें पता लग जाएगा। अब इसमें डी भी नहीं है, डी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ए ऑप्शन इसके लिए सही है। बहुत शानदार तरीके से इसे हम लोग हल कर पाएंगे। देखो इसमें ए तो गलत है इसका, ठीक है। अगर ए गलत है तो डी भी गलत होगा। अब इसमें हम देखेंगे ध्यान से और सही उत्तर निकालने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा नीचे है, ठीक है, और इसमें दोनों लगभग बराबर हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। छोटा है, शानदार, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 60वें में
कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वो हमें बताना है। चलो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि इसका भाग होता ये वाला सीधा है, ये और ये वाला बिल्कुल सीधा है, और ये वाला सीधा होना चाहिए। ये वाला सीधा है सभी में, तो थोड़ा और कठिन नहीं होगा अब इसमें से निकालना, क्योंकि सेम टू सेम चारों आकृतियां लगभग बनी हुई हैं। बहुत ही कठिन। ये थोड़ा गहरा है, ये उभरा हुआ है, तो गहरे वाली समस्या इन तीनों में। अब देखो, क्योंकि ये भाग थोड़ा इसका मोटा है तो ये भी नहीं होगा। इसमें तो पतला है यार, और इसमें भी पतला है, लेकिन अब ये दो आकृतियां लगभग सेम हैं। सेम आकृति आज लगभग होती है तो थोड़ा कठिन हो जाता है समझना कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। उसे हमें छांटना होता है। और सेम टू ए सी और डी आकृति बिल्कुल सेम बनी हुई है, इसलिए थोड़ा कठिन, और थोड़ा इसे और डीपली समझेंगे तब हमें जाके इसका आंसर मिल पाएगा बिल्कुल सही। तो थोड़ा इसके साइज पे बात करेंगे तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही नहीं होगा, क्योंकि ये है वो पतला है और इसका ये थोड़ा मोटा है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। तो आज के लिए इतना ही, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ मैं लेता हूँ आज्ञा। मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, हमारे साथ तैयारी करते रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपके साथी सोहनलाल। जय हिंद, जय भारत।